नो फैप करने का सोचते हो, 5 दिन कर लेते हो, 6वें दिन मैस्टरबेट हो जाता है, उसके बाद दोबारा से नो फैप का सोचते रह जाते हो, कभी नो फैप हो नहीं पाता एंड वापस अगले दिन नींद खुलती है तो मुठ मार के शर्ट साइड में फेंकी होती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए जो बिगेस्ट चीज आपको चाहिए ना, वो है हैबिट बिल्ड होना। एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं आता, 10 दिन में नहीं आता, मे बी साल में ना आए। यू नीड टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रैक्टिसिंग दीज गुड हैबिट्स। हर जगह पेशेंस एंड टाइम देना पड़ता है, पर हम दे ही नहीं पाते। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। जो बिगेस्ट केस लोगों के साथ होता है वो ये होता है कि एक बार कोई चीज करना स्किप कर दी जिसका प्रयत्न किया हो, तो हम दोबारा कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? आई कैन प्रॉमिस यू, तुम्हें इंडियन यूट्यूब पर इससे रिलेटेड एक भी वीडियो नहीं मिलने वाली है। अपने कान खोल कर सुनना एंड ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सो तुम हो एक एवरेज 20 साल के लड़के, तुम्हें जिंदगी भर गालियां पड़ी हैं, माँ बाप से इतना प्यार नहीं मिला, माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है, स्कूल में बुलिंग सही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई कैन प्रॉमिस यू, हम सब ने बचपन में किसी ना किसी तरह का ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए आज हमारी लाइफ शिट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम सारा ब्लेम अपने ट्रॉमास पे डाल दें, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दैट प्लेज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ। ये होगी तुम्हारी बेस लाइन, यह है तुम्हारे सोचने का नजरिया जो कि सेट हुआ था तुम्हारे ट्रॉमा की वजह से। तुम आते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर और लेट अस जस्ट से तुम ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट करते चले जाते हो। यहाँ पर पहुंचने के बाद तुम्हारी सोच का नजरिया ये बन जाता है। एक दिन तुम गलती से तुम मैस्टरबेट कर देते हो, गेस व्हाट विल हैपन? तुम दोबारा से बूम, राइट हेयर वंस अगेन। मैंने अपने पापा के मुंह से खुद के लिए ही तो कुत्ते का लंड है ऐसी सी गालियां सुनी है सिर्फ एक टैंकी ना भरने के लिए। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। ऑल आई एम ट्राइंग टू से उससे मेरी सेल्फ इमेज पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट आया होगा। द बिगेस्ट रीजन जो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो किसी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट में, वो है तुम्हारी सेल्फ इमेज इशू। अब देखो, सिर्फ रोकर फायदा नहीं है, आगे क्या एंड अब क्या करें? देखो, इसको फिक्स भी किया जा सकता है, ट्रस्ट मी। एंड अगर तुम इसको फिक्स कर लेते हो ना, तुम्हें मोटिवेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने एक दिन मैस्टरबेट भी किया, तुम अगले दिन फिर से नो फैप पे घुस जाओ। तुम्हें ये चीज को तबाह करना है सबसे पहले। यू हैव टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय दिस बेसलाइन। तुम्हें चाहिए 3 चीज, मेडिटेशन, ग्रेटफुल जर्नलिंग एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन करना इज वेरी वेरी सिंपल। कहीं पर भी बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और कुछ भी नहीं करना तुम्हें, कुछ भी नहीं, सिर्फ आंखें बंद करनी है। जो दिमाग में आ रहा है सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ। अगर मैं तुम्हें टाइमलाइन बताऊं तो तुम्हें फर्स्ट मंथ आएंगे फालतू के थॉट्स, सेकंड मंथ आएंगे खुद से रिलेटेड थॉट, थर्ड मंथ में तुम्हारे डीप एंड डार्केस्ट ट्रॉमास निकल के आएंगे। कोई बचपन की क्रिंज वर्थी मूवमेंट, किसी लड़की से थप्पड़ खाया, पापा की गालियां, मम्मी की गालियां, बेल्ट से मार, कुछ भी हो सकता है। एंड जैसे वो आएगी तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करना है, जो कि है ग्रेटफुल जर्नलिंग। तुम्हें उन ट्रॉमास के बारे में ग्रेटफुल जर्नलिंग करनी है। ग्रेटफुल जर्नलिंग के लिए तुम्हें पीस ऑफ पेपर लेना है एंड अपने इर्द गिर्द देखना है, जो भी चीज तुम्हारी 1% भी हेल्प करती है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि ये चेयर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस चेयर, मैं इसमें गोल गोल घूम लेता हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, मैं इससे आवाज रिकॉर्ड कर लेता हूँ। एंड तुमने 2-3 सेंटेंसेस डेली लिखने हैं। इसमें भी तुम्हें सेम टाइमलाइन देखने को मिलेगी। फर्स्ट मंथ रैंडम चीजें लिखोगे, सेकंड मंथ चीजें खत्म हो जाएंगी, अपने बारे में लिखोगे, थर्ड मंथ अपने डीपेस्ट एंड डार्केस्ट ट्रॉमास के बारे में लिखोगे। आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि मेरे पापा ने मुझे कुत्ते का लंड बोला, जिससे आज मैं किसी की गाली सुन लूं तो मेरे को गुस्सा नहीं आता है। एंड थर्ड चीज है तुम्हारी एक्सेप्टेंस। जब तुम ये दोनों चीजें साथ में कर रहे होगे ना, तुम्हें थर्ड स्टेप भी फॉलो करना है, वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तुम में ये दोनों चीजें कर ही आ जाएगी, मेडिटेशन एंड ग्रेटफुल जर्नलिंग। पर स्टिल तुम कुछ चीजें यूज कर सकते हो जो कि एक्सेप्टेंस करवाने में हेल्प करेंगी। तो खुद से कभी झूठ मत बोलना, जो भी हो तुम्हें वो एक्सेप्ट करना बिना किसी जजमेंट के, क्योंकि तुम ही तो हो जो अपने बारे में कुछ हद तक केयर करते हो। तुम खुद को पर्दा मत दो एक तरह का कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी और की गलती है, दैट एक्सेप्ट करो, फील करो, चेरिश करो कि हाँ मेरे में गलती है। जब ये 3 चीजें हो जाती हैं, ट्रस्ट में विदिन 4 मंथ्स ही तुम्हारी ये जो सेल्फ इमेज की बेस लाइन है ना, ये गायब हो जाएगी। एक बार ये गायब हो जाएगी, तुम्हारे पास कोई सेल्फ इमेज की इश्यूज ही नहीं रहेंगे। उसके बाद तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू करने लगोगे तो ये होगा, तुमने अपनी सोच का दायरा ही फिनिश कर दिया है। देयर इज नो बेस लाइन हेयर। जब कोई भी बेस लाइन नहीं होगी, व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग इज कि तुम इंप्रूवमेंट करना शुरू करते हो। मान लो तुम यहाँ पर आके दोबारा से अपनी अर्जीज में गिर जाते हो, मैस्टरबेट करना शुरू करते हो, तुम नीचे गिरोगे ही नहीं, दिस विल नॉट हैपन। तुम इधर ही फंसे रह जाओगे। दोबारा से सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी जब शुरू करोगे, तुम फिर से यहाँ से उठना शुरू करोगे। मेक श्योर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।